नेक्स्ट डिजीज है आपकी श्वित्र रोग। श्वित्र को अगर जनरल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो श्वित्र है क्या? आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जिसकी जगह जगह पर स्किन पर वाइट स्पॉट हो जाते हैं, वही क्या है? श्वित्र। यानी कि जो स्किन है उसका कलर नेचुरल से चेंज होकर के अचानक से वाइट होने लग जाए, वही श्वित्र रोग है। अब ये होता क्यों है? मॉडर्न क्या बोलता है इसके बारे में? मॉडर्न बोलता है कि अपन को जो रंजक द्रव्य हैं, जो स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं, मेनली अपन क्या बोलते हैं, मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन और मेलाटोनिन, ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने स्किन को के कलर को मेंटेन करते हैं। मेनली जो है वो मिलेनिन, मिलेनिन की वजह से अगर मिलेनिन की कमी हो रही है, ये रंजक द्रव्य है जो कलर प्रोवाइड करेगा स्किन को, मेनली ब्लैकिश कलर करता है ये कलर प्रोवाइड करेगा। अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा? श्वेत्र उत्पन्न, यानी कि स्किन ब्लैक ब्लैक ना होकर के कैसी हो जाएगी? व्हाइट होने लगेगी इसकी कमी के कारण। ये तो कह देता है इसके बारे में मॉडर्न। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है त्वचा का वैकारिक रूप से श्वेत हो जाना। जनरली श्वेत किसी की नहीं होती है, श्वेत किसी की नहीं होती है, हर किसी की स्किन का अपना अपना कलर है, किसी का डार्क हो गया, किसी का कैसा हो गया, लेकिन पूर्णतः इसमें क्या हो जाएगी? श्वेत एकदम सफेद हो जाए वैकारिक रूप से, यानी कि जगह जगह कहीं ब्लैक हो रखी है, कहीं व्हाइट हो रखी है, वैकारिक रूप से श्वेत हो जाना ही क्या है? श्वेत्र। नाम से ही क्लियर हो जाता है। निदान जैसा हम कुष्ठ में देख के आए हैं, सेम एज इट इज निदान है, इसीलिए वापस से नहीं लिखे हैं, आप लोग एक बार वापस से उन्हें रीड कर लीजिएगा। तो निदान कुष्ठ के समान ही है। अब देखते हैं इसके भेद। भेद आचार्यों ने 3 भेद से कई तरीके के भेद करे हैं इसमें, जैसे दारुण, चारुण और श्वित्र। ये श्वित्र के ही भेद बताए हैं, दारुण, चारुण और श्वित्र, ये 3 भेद बता दिए। दोष के आधार पर वात, पैत्तिक और कफज 3 भेद बता दिए। कौन से में कैसा कलर आएगा? वातज है या दारुण है वो रक्तवर्णी होगा, चारुण है वो ताम्रवर्णी होगा और श्वित्र है वो श्वेतवर्णी होगा। वैसे तो ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि जो श्वित्र है उसमें त्वचा श्वेतवर्णी हो जाएगी, लेकिन अगर इनकी बात करें दारुण और चारुण, इसमें त्वचा का कलर विकृत हो रहा है, श्वेत नहीं हो रहा, विकृत हो रहा है। कैसे कलर का? दारुण में रक्तवर्णी हो रहा है, चारुण में ताम्रवर्णी हो रहा है, यानी कि जो नॉर्मल जो नेचुरल कलर है उसके अंदर विकृति आ रही है। फिर उसके बाद है सहज, जन्मोत्तर और कालज, ये हेरिडिटी के अकॉर्डिंग बता दिया। फिर उसके बाद है अग्निदग्ध, व्रणज और दोषज, ये भी बता दिए। तो आपको ये तो याद नहीं रखने हैं, केवल आपको ये 3 याद रखने हैं, दारुण, चारुण और श्वित्र। दारुण में दोष कौन सा? वातिक कलर का कौन सा? रक्तवर्णी। चारुण में दोष पैत्तिक कलर ताम्रवर्णी। श्वित्र में दोष कवच और कलर श्वेतवर्णी। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, और अगर इतना सा ही याद है ना तो आप पूरी डिजीज लिख दोगे। तो श्वित्र केवल एक नाम ले दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे ये सारा, ठीक है? तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डिजीज का नाम तो श्वेत्र है, फिर उसमें ताम्रवर्ण कैसे आ रहा है, रक्तवर्ण कैसे आ रहा है, वो उसके भेद के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नाम केवल ऐसे बोल दिया गया है जिसमें त्वचा श्वेतवर्णी हो रही है उसको श्वित्र, तो वो तो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं। फिर उसके बाद है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या बताया गया है? निदान का सेवन किया, जैसे अपन ने उसमें देखे थे कुष्ठ में 3 प्रकार के निदान, आहारज, विहारज और अन्य में, जिसमें पापाचरण, पूर्व जन्मकृत कर्म वो सब आए, जिसकी वजह से क्या हुआ? त्रिदोष प्रकोप हुआ। अब उस त्रिदोष प्रकोप से 2 चीजें एक साथ होंगी, अग्निमांद्य तो होगा ही, नो डाउट। अग्निमांद्य होने से आम की उत्पत्ति होगी, ये भी आपको पता है। इधर क्या होगा कि वायु से प्रेरित पित्त तथा कफ का तिर्यक शिरागमन, जो वायु है, अब यहाँ भी आप देखो, मैं जब अब तक बोलती आ रही हूँ कि वायु सबको मूव कराएगी, अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि वायु कैसे लेके जा रही है। तो वात से प्रेरित पित्त तथा कफ का तिर्यक क्या हो जाएगा? शिरागमन, वायु इनको ले गई, शिराओं में ले जाएगी, किस किस को? पित्त को और कफ को। अब यहाँ पर ले जाके हम व्याधि कौन से स्रोतस की पढ़ रहे हैं? रक्त व स्रोतस की। दुष्टि किसकी होगी? देखो, एक तो आम की उत्पत्ति हुई, आम की उत्पत्ति हुई तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि आम की उत्पत्ति तो रसवह स्रोतस की दुष्टि, रसवह की दुष्टि तो रक्तवह की भी दुष्टि, ये तो एक यहाँ से ये समझ सकते हो। दूसरा, शिराओं के अंदर क्या है? रक्त है,
शिराओं के अंदर पित्त और कफ को वायु ले आइए, यानी कि तीनों दोष शिराओं के अंदर उपस्थित हैं और शिराओं में क्या है, रक्त। तो भी क्या होगी, रक्त व स्रोतस की दुष्टि। इस रक्त व स्रोतस की दुष्टि होने से कारण क्या होगी, त्वचा में विवर्णता यानी कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और उसी को क्या बोल दिया गया, श्वेत्र रोग। तो आपको मेनली तो याद ये रखना है कि वायु क्या करती है, पित्त और कफ को शिराओं में ले जाती है, शिराओं में ले जाकर रक्त यानी कि रक्त में ले गई, रक्त की दुष्टि होने के कारण, क्योंकि कलर जिसकी वजह से भी आएगा वो है रक्त, तो रक्त की वजह से त्वचा में क्या आ जाती है, विवर्णता, और उसी को क्या बोला है, श्वेत्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सामान्य लक्षण, क्या लिखेंगे श्वेत्र के अंदर, यह रोग शरीर के किसी एक भाग में श्वेत चकत्ते के रूप में प्रारंभ होकर धीरे धीरे फैलता है, यानी कि इनिशिएशन किसी पर्टिकुलर एक रीजन से होगा, किसी एक स्थान से इसकी स्टार्टिंग होगी, व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट बनेंगे और धीरे धीरे ये पूरी बॉडी में फैलेगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि शिराओं में दोष है और शिराएं सभी जगह गमन करती हैं, इसलिए एक टाइम बाद ये पूरी बॉडी पर फैल जाएगा। जो स्पॉट बनेंगे, जैसे कुष्ठ में हमने देखा, विसर्प में हमने देखा कि उनमें वेदना होगी, लेकिन यहाँ वेदना नहीं होती, केवल डिस्कलरेशन होता है। तो यहाँ पर वेदनाहीन चकत्ते बनते हैं। त्वचा के बाह्य स्तर में वर्णक तत्व यानी कि मिलेनिन पिगमेंट का स्थानीय अभाव हो जाता है, और मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है, कलर को डार्क करता है। तो वहां पर कलर डार्क ना होकर के कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। तो अगर इसकी कमी हो गई है तो भी श्वेत रोग हो सकता है। ग्रीष्म ऋतु में चकत्तों में असाध्य दाह, क्योंकि ग्रीष्म में क्या बढ़ जाती है, ऊष्मा बढ़ जाती है, बाहर की उष्णता बढ़ जाती है, उस उष्णता के कारण इनमें क्या होता है, दाह बहुत ज्यादा होता है ग्रीष्म ऋतु में। वैसे तो ये जो चकत्ते हैं वो वेदनाहीन है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में बाहरी जो वायु है वो भी गर्म हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगी, तो इनमें बर्निंग ज्यादा होती है। फिर इसके विशिष्ट लक्षण, जैसे हमने 3 देखे भेद, दारुण, चारण और क्षेत्र, इसी तरीके से बताए गए हैं। तो दारुण में क्या होता है, रक्त धातु, अब धातु के अकॉर्डिंग बता दिया, जो कलर आ रहा है, जैसे हमने दारुण में देखा था, वातज है और रक्तवर्णी कलर आता है, तो यहाँ पर जो धातु में चला जाएगा उसी के आधार पर कलर आएगा। तो रक्त धातु में श्वेत्र होता है, इसीलिए रक्तवर्णी चकत्ते होते हैं। चारण में जो श्वेत्र होता है वो मांस धातु तक मूव कर जाता है, इसीलिए ताम्रवर्णी चकत्ते होते हैं। और श्वेत्र मेद कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो मेद धातुगत जो श्वेत्र होता है इसमें श्वेतवर्णी। धातुओं के आधार पर कलर आया है, रक्त धातु में गया दारुण तो रक्तवर्णी चकत्ते, चारण कहाँ गया, मांस धातु में तो ताम्रवर्णी हो गए, और श्वेत्र में मेद धातु में गया तो श्वेतवर्णी चकत्ते हो जाएंगे। फिर हम कुष्ठ को और श्वेत्र को कैसे डिफर कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर समझ सकते हैं। तो कुष्ठ कैसा होगा, कुष्ठ तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसकी वजह से होगा, तो कृमिजन्य भी हो सकता है। उसके अंदर जहां भी कुष्ठ हो रहा है, जहां का स्थान गलना शुरू होगा वहां से स्राव भी होगा। संक्रामक व्याधि है, एक से दूसरे में भी फैलेगा, ठीक है। लेकिन श्वेत्र क्या है, कृमि रहित है, किसी कृमि की वजह से नहीं हुआ, किस वजह से हुआ है, दोष की वजह से हुआ है। स्राव रहित होगा, जो व्हाइट स्पॉट बनेंगे उनसे कोई भी स्राव नहीं होगा। अगर 2 पेशेंट आते हैं आपके पास, एक कुष्ठ का आया, एक श्वेत्र का आया, तो आपको पहचानना कैसे है कि श्वेत्र कौन सा है, कुष्ठ कौन सा है। तो आप पहले लक्षण से समझ सकते हो कि इसमें तो श्राव होगा, यहाँ पर श्राव नहीं होगा। और ये संक्रामक व्याधि है, ये असंक्रामक व्याधि है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। रसादी सप्त धातुओं में होता है कुष्ठ, देख लिया हमने। यहाँ पर केवल हमने 3 धातु देखी थी, रक्त मांस मेद, ये केवल 3 धातुओं में होता है। ये सभी कुष्ठ जो है वो सभी धातुओं में होता है। कुष्ठ जो है वो त्रिदोषज व्याधि है, यानी कि जितने भी कुष्ठ हैं उनमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन ये जो है वो एक दोषज भी होता है। जैसे हमने देखा, दारुण वातज है, चारुण पित्तज है और श्वेत्र कफज है। इस तरीके से सारे स्किन डिसऑर्डर ओवरऑल होते तो त्रिदोषज हैं, लेकिन इनको अगर हम अलग अलग देखें, दारुण चारुण श्वेत्र, तो इनमें हम दोष देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम कोई भी कुष्ठ उठा लें, वहां पर तो तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ, प्रधानता किसी एक दोष की हो सकती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तीनों का होगा। शारीरिक धातुओं का नाश होता है, क्योंकि धातुएं गलने लग जाती हैं, धातुओं का आगे निर्माण नहीं होता। इसमें धातुओं पर कोई फर्क नहीं आता, इसमें केवल स्किन पर इम्पैक्ट आता है। वो भी क्यों, क्योंकि इसमें मिलेनियन पिगमेंट की कमी हो जाती है, इस वजह से।
बाकी धातुओं का इसमें नाश नहीं होता है। फिर उसके बाद इसकी असाध्यता बताई गई है कि अगर 1 साल से पुराना सूत्र है तो कैसा होगा? असाध्य होगा। 1 साल से पहले-पहले आप इसे क्योर कर सकते हो। जिस सूत्र में मंडल परस्पर सटे हुए हों और संख्या में अधिक हों, यानी कि कोई भी ये स्किन का पार्ट है, इसमें सट-सट के ये क्या बन रहे हैं? चकते बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो भी वो कैसा होगा? असाध्य होगा। फिर साध्य, अगर नवीन है यानी 1 साल से पहले-पहले वो जो होगा सूत्र वो साध्य होगा। मंडल जो है वो दूर-दूर बने, सटे हुए ना हों और जो रोम है वो रक्तवर्णी, जो छोटे-छोटे जो हेयर हैं लोमकूप वाले, वो रक्तवर्णी ना हो, उनका कलर चेंज ना हुआ हो, तो क्या है वो सूत्र जो होता है वो साध्य होता है। तो जो सूत्र है इसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आया इससे, ना कभी आएगा। क्वेश्चन आता है केवल यहाँ से। दारुण चारण सूत्र के भेद पूछे जाते हैं तो आपको तीनों बता के आने हैं और अगर आप इसमें थोड़ा-सा और लिख दोगे, जैसा आप पढ़ ही चुके हो कि दोष कौन-सा है, इसमें कलर कौन-सा आ रहा है, तभी मैंने बोला था कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप चैप्टर लिख दोगे इज़िली। क्वेश्चन बड़ा आता नहीं है, क्वेश्चन केवल 2 नंबर का आता है, इसके भेद पूछे जाते हैं। भेद में ज़्यादा से ज़्यादा दोष प्रकृति पूछ सकता है और कलर पूछ सकता है। बाकी संप्राप्ति बहुत ईज़ी है। संप्राप्ति में ये तो याद रह जाएगी, आपको ये याद रखना है कि ये वायु जो है वो पित्त कफ को शिराओं में ले जाकर के क्या कर रही है? रक्त की दुष्टि कर रही है और डिस्कलरेशन कर रही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इसमें मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का जो नेचुरल कलर है वो व्हाइट हो जाता है। जो कलर है वो नेचुरल ना होकर के व्हाइट हो जाता है। चकते कैसे होते हैं? श्वेतवर्णी होते हैं। सामान्य लक्षण याद रखिएगा। बाकी हो गया धातु का भी याद रख सकते हो। दारुण में रक्त धातु आती है, चारण में मांस आती है और सूत्र में मेद आती है। बाकी और कोई क्वेश्चन यहाँ से उठेगा नहीं। इतना से ये चैप्टर है।